गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 11th हिंदी मीडियम में कल आपको मैंने सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा पे क्वेश्चंस बताए थे। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है दोलनी गति। देखिए इसमें हमने पढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी जो निकाली मैंने उसका फॉर्मूला तो आया था जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता था और पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली मैंने इसको मैं ऐसे लिख सकता था और इसको अगर गुणा किया हमने अंदर क्योंकि y बराबर क्या था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ विस्थापन के साथ ग्राफ खींचूं तो इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम है और अगर हम यहां ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह का बनेगा कुछ। पहले आप इसे बना लीजिए, इसके बाद इसको दिखा देता हूं मैं आपको। इस तरह ग्राफ बनेगा। सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा टॉपिक है सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा।
सरल आवर्त गति कर रही कण में गतिज ऊर्जा व सरल आवर्त गति कर रहे कण में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों विद्यमान रहती है। जब भी कोई कण सरल आवर्त गति करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों विद्यमान रहती है। अतः गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सरल आवर्त गति कर रही कण की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। कुल ऊर्जा बराबर प्लस स्थितिज ऊर्जा। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मान रख देंगे दोनों का। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, एक बटे दो एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और स्थितिज ऊर्जा भी है, तो दोनों का मान रख दिया जाए। कॉमन आ जाएगा इसमें से अब। नोट कर लिया, देखें
तो टोटल एनर्जी की बात करें एक बटे दो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कितना मान हो जाएगा इसका? एक। जो कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए क्या है? कुल ऊर्जा है। तो सिद्ध होता है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा सदैव क्या रहती है? नियत रहती है। फटाफट नोट कीजिए, सवाल कराते हैं इस पे बेसिस सवाल कराते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए, किशन विस्थापन के किस मान के लिए विस्थापन के किस मान के लिए सरल आवर्त गति कर रहे कण की विस्थापन किस मान के लिए सरल आवर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा बराबर होगी। विस्थापन के किस मान के लिए सरल आवर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी अभी तो निकाला था मैंने आपके सामने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चूंकि भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बुक्स में आपको ये भी दिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम होता है, तो के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर भी हो जाता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 1/2 के ए से कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉरी वाई, ये सॉरी बेटा, ये वाई स्क्वायर होता है, है ना।
वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है ना। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ना, ठीक है, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके सामने y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2 पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मान बराबर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस समय पर किसी सरल आवर्ती दोलक की किस समय पर किसी सरल आवर्त दोलक की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। तो देखिए साहब, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर किया, एक बटे 2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कट गया, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 बराबर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2, तो साइन ओमेगा टी बराबर 1/√2, 1/2 मान किसका होता है, 45 का, ओमेगा को लिख दो 2π/t इंटू में टी बराबर π/4, पाई से पाई कट गया, तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा, t इक्वल टू π/4 है ना। तो मान रख दिया आपने, स्मॉल t इक्वल टू t/8 आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही कराएंगे आपको, और कोई प्रॉब्लम हो आप घर पे आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।